नमस्कार दोस्तों, हम राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति पढ़ रहे थे और आज इस कड़ी में हम लोग राजस्थान के लोक देवता जो टॉपिक है उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं राजस्थान के लोक देवता। देखिए, जैसा कि आप जान रहे हो, ये राजस्थान का मानचित्र है। हमारे राजस्थान में बहुत सारे लोक देवता हैं। पहली बात तो लोक देवता कौन होते हैं उन पर थोड़ा सा अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो, लोक देवता हमारे साधारण परिवार में, हमारे साधारण समाज में जन्म लेकर परोपकार का काम किया, लोगों की भलाई का काम किया, लोगों के कल्याण का काम किया और अधिकांश लोक देवता उस मध्यकाल में गौ रक्षा के लिए शहीद हो जाते हैं, लोक देवता कहलाए। और आज इनके जो स्मृति जो चिन्ह स्थल है, वहाँ बड़े बड़े मंदिर हैं और हर साल बड़े बड़े मेलों का आयोजन किया जाता है। तो लोक देवता का एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, ये एक परिभाषा हो गई है ना। दूसरा, हमारे राजस्थान में बहुत सारे लोक देवता है और साथ ही साथ हम देखेंगे कि हमारे राजस्थान में मारवाड़ के जो 5 पीर हैं, पहले उनको देखेंगे फिर लोक देवता हम देखेंगे। तो याद रखिए, लोक देवता में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मारवाड़ के 5 पीर। तो हमारे टॉपिक का नाम तो है लोक देवता, है ना। लोक देवता, देखो लोक देवता की यदि बात करें तो लोक देवताओं में हम सबसे पहले पढ़ेंगे मारवाड़ के 5 पीर। याद रह जाएगा, तो मैं लिख रहा हूँ मारवाड़ के 5 पीर। यहाँ से पहला सवाल आपके बन जाता है, मारवाड़ के 5 पीर मतलब 5 पीर है मारवाड़ के, वो कौन कौन से हैं, पहले उनको हम लोग पढ़ लेंगे। देखो, मारवाड़ का 5 पीर हैं, यदि आप बात करें तो एक छोटी सी ट्रिक है, वो याद रख लो, फिर उससे आपका कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ऐसे याद रख लो, गोपी मेरी है, गोपी मेरी है। तो गोपी मेरी है 5 अक्षर है, 5 अक्षर से 5 लोक देवता हो जाएगा। कैसे? गो से हो जाएगा गोगा जी, गो से हो जाएगा गोगा जी। क्लियर है? गो से गोगा जी, पी से पाबू जी, पी से हो जाएगा पाबू जी। तो गोगा जी, पाबू जी। मे से हो जाएगा मेहा जी, है ना। मांगलिया मेहा जी नाम है वैसे, तो मेहा जी। ठीक है। री से हो जाएगा रामदेव जी, क्या हो जाएगा? रामदेव जी। और है से हो जाएगा हड़बू जी। तो याद रखो, ये मारवाड़ के 5 पीर है। गोपी मेरी है, पहला ही सवाल बन जाता है, गोपी मेरी है। ये 5 अक्षर से 5 लोक देवता, गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी, रामदेव जी और हड़बू जी। ध्यान रहे, मारवाड़ के 5 पीरों में तेजा जी शामिल नहीं है, लेकिन राजस्थान के सबसे प्राचीन लोक देवता तेजा जी है और राजस्थान के सबसे लोकप्रिय जो लोक देवता है वो तेजा जी है, लेकिन मारवाड़ के 5 पीरों में शामिल नहीं है। तो पहला सवाल बनता है, निम्न में से मारवाड़ के 5 पीरों में शामिल कौन नहीं है? तो आंसर होगा आपका तेजा जी। ये मतलब काफ़ी बार पूछा गया सवाल है। चलिए, ये तो हमने बात कर ली। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, ये मारवाड़ के 5 पीर है, इन पीरों में पीर भी कौन है? पीरों के पीर है रामदेव जी। तो अपन यूँ कह सकते हैं, ये तो पीरों के क्या है? पीरों के पीर है, ये सबके पीर है। तो ये तो पीरों के रामदेव जी। अब थोड़ा देख लेते हैं, यदि हम बात करें रामदेव जी की, तो मैं आपको बता दूं, ये जैसलमेर है। जैसलमेर में थोड़ा सा अपन थोड़ा देख लेते हैं, मोटा मोटी बात। तो जैसलमेर में रामदेव जी की प्रमुख पीठ है। रामदेव जी की याद रखिए कहाँ है? जैसलमेर ज़िले में रामदेवरा में। ठीक है। दूसरा, बिंग बाद में हड़बू जी की बात करा तो देखो, जोधपुर में आपको 3 जो लोक देवता वो मिल जाएंगे। जोधपुर में एक तो पाबू जी, ध्यान रखना, जोधपुर में कौन है? पाबू जी। और पाबू जी जोधपुर में कहाँ? कोल्लूमंड में। प्रमुख पीठ कहाँ है? कोल्लूमंड। उसके बाद यदि हम बात करें हड़बू जी, याद रख लीजिए, हड़बू जी भी कहाँ है? जोधपुर में। और इनकी पीठ कहाँ है? इनकी पीठ है बेंगटी, ये भी जोधपुर में। फिर याद रखना मांगलिया मेहा जी, याद रख लीजिए मांगलिया मेहा जी। तो मांगलिया मेहा जी की यदि हम बात करें तो मांगलिया मेहा जी की पीठ भी कहाँ हो जाएगा? ये भी जोधपुर में हो जाएगा, बापनी में। कहाँ हो जाएगा? बापनी। ठीक है। तो हमने 4 हो गया। फिर हमारे पास बच गए, कौन बच गए? हमारे पास बच गए गोगा जी। तो गोगा जी की पीठ है हनुमानगढ़ में, गोगा मेड़ी में। तो गोगा मेड़ी।
तो ये हमने इनकी प्रमुख पीठ देख ली। तो मारवाड़ के जो 5 पीर हैं, याद रखना 3 तो जोधपुर में, ये वास्ते मारवाड़ का 5 पीर बोला क्योंकि अधिकांश जो ये लोक देवता है जो पीरों में आधे से ज़्यादा तो जोधपुर में, मारवाड़ में। तो जोधपुर में 3 है। पाबू जी की पीठ है कोलमंड, फलौदी, जोधपुर। और याद रख लीजिए कोलमंड जोधपुर, और हडबूजी, बेंगटी और मंगलिया मैया जी बापनी, ये तीनों जोधपुर में है। जैसलमेर में रामदेवरा, जिसका पुराना नाम है रुणेचा, वर्तमान में इनका नाम रामदेवरा कर दिया जैसलमेर में। हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी में गोगा जी है। तो 5 जो ये हमने पीर देखे मारवाड़ के कौन कौन है, उनका प्रमुख पीठ हमने देखा। फिर थोड़ा हमने देखा कि पीरों के पीर कौन है, रामदेव जी है। लेकिन याद रख लीजिए मेहाजी और हड़बूजी, इनको भी मैं बता रहा हूँ, मेहाजी और हड़बूजी क्या है, पिता पुत्र है। मेहाजी तो इनके क्या है, पिता है, और हड़बूजी मेहाजी के क्या है, पुत्र है ना। तो पिता पुत्र दोनों है। तो पिता पुत्र दोनों है तो घर एक ही होगा, घर मतलब जोधपुर। तो ये देखो जोधपुर में पिता मांगलिया मेहाजी है, पुत्र हड़बूजी है। हड़बूजी बेटा ही वास्ते है पीठ बेंगटी में, और ये मांगलिया मैया जिनके पिता है बाप है, ही वास्ते पीठ कटे बाप नहीं। क्लियर है। थोड़ा थोड़ा आप लोगों को याद रखना है, बाकी हम देख लेंगे। तो ये तो मारवाड़ के 5 पीरों का बेसिक फंडामेंटल जो था वो हमने देखा, मोटा मोटी बात। अब आप मारवाड़ के 5 पीर हम एक एक ने करके पढ़ांगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे पीरों के पीर रामदेव जी। तो आज अब आप पढ़ डाला रामदेव जी। पीरों के पीर को पहले पढ़ लेते हैं रामदेव जी। देखो रामदेव जी की यदि आप बात करा तो थोड़ी सी एक स्टोरी है। देखो हर लोक देवता में कुछ न कुछ एक आधी स्टोरी है, तो वो पढ़ लेंगे तो आपका ये इंटरेस्ट भी बना रहेगा टॉपिक में, और साथ में आप चीज़ें भूलोगे नहीं, है ना। चलो देखो कैसे अपन पढ़ रहे हैं रामदेव जी को। देखो ये जैसलमेर ज़िला है, और जैसलमेर ज़िले में शिव तहसील है। शिव तहसील में एक गांव है उड काश्मीर, जैसलमेर क्या, बाड़मेर। ये ज़िला है बाड़मेर, याद रखिए। बाड़मेर ज़िले की शिव तहसील है, और शिव तहसील में गांव है उड काश्मीर। उस उड काश्मीर में कौन रहते थे, वहाँ रहते थे अजमल जी, और इनके पत्नी का नाम क्या था, मेणादे। तो याद रखिए अजमल प्लस मेणादे बराबर बराबर रामदेव जी। आप ये समझे कि पिता का नाम अजमल, माता का नाम मेणादे, जगह उड काश्मीर, शिव तहसील बाड़मेर में, और रामदेव जी का क्या हो गया, जन्म हो गया। याद रख लिए रामदेव जी पीरों के पीर है, रामदेव जी पीरों के पीर है, रामदेव जी लीडर है मतलब बॉस है। तो इससे हो जाएगा आपका बै से क्या हो जाएगा, भाद्र, सह से क्या हो जाएगा, शुक्ला, 2 लोग तो भाद्र शुक्ला द्वितीया, जिससे जन्म हुआ। इससे बाबेरी बीज भी हम पके वहाँ, बाबेरी बीज तो दूज बोल दियो या बीज। तो बाबेरी बीज भाद्र शुक्ला द्वितीया को रामदेव जी का जन्म हो गया। बाड़मेर के शिव तहसील के उड काश्मीर गांव में अजमल प्लस मेणादे बराबर रामदेव जी। याद रह जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट याद रख लीजिए, देखो इतनी बात याद रह जाएगी। अब रामदेव जी की पत्नी का नाम याद रख लो, पूछते हैं। पत्नी का नाम है नेतल। एक बार सवाल पूछा था कि नेतल के भरतार, ऐसा करके नाम पूछ लिया था पत्नी। बहन याद रखो लाछा और गुजरी, लाछा और सुगुणा। लाछा और सुगुणा इनकी क्या है, बहन है। ठीक है, याद रह जाएगा लाछा और सुगुणा बहन है, पत्नी नेतल दे। ठीक है, नेतल दे। ठीक है, माता पिता का नाम हो गया, जन्म हो गया। रामदेव जी को बट मन कौन लगे, जी कौन लगे, तो बाड़मेर से कहाँ गए, ये आ गए जैसलमेर। कहते हैं जब जैसलमेर में आए तो जैसलमेर में एक कस्बा है सातलमेर। सातलमेर में एक राक्षस था, भैरव नाम का राक्षस था, उसका वध कर दिया रामदेव जी ने। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सातलमेर। जब जैसलमेर आए ना सातलमेर में उन्होंने किसका वध किया, भैरव नाम के राक्षस। भैरव राक्षस का क्या कर दिया, वध कर दिया। तो लोग रामदेव जी की को मतलब कीर्ति फैल गई रामदेव जी की भी। ठीक है, बढ़िया है ना। ये सातलमेर के भैरव राक्षस का वध कर दिया। अब रामदेव जी ने क्या किया, या जैसलमेर में ही रुणेचा नामक जगह पर आके रहने लगे। कौन सी जगह पर, रुणेचा। कौन सी जगह पर आके रहने लगे, रुणेचा। रुणेचा बाद में वर्तमान में इनका नाम है रामदेवरा। रुणेचा का नाम अब क्या हो गया, रामदेवरा, जो जैसलमेर में यहाँ आकर रहने लगे। अब जरा समझिए मामला क्या था। क्योंकि रामदेव जी है ना, उस टाइम हमारे मध्यकालीन
भारतीय इतिहास का समय आप देखोगे तो वहाँ इस्लामिक राज्य हुआ करता था, एक तरह से कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल काल आया तो वहाँ निम्न वर्ण के जो लोग होते थे उनका वो हो रहा था, जैसे हिंदू धर्म में निम्न वर्ण के लोग हैं उनका इस्लामीकरण हो रहा था। तो रामदेव जी ने देखा कि क्योंकि हमारे यहाँ छुआछूत वाला मामला ज़्यादा था, तो रामदेव जी ने खुद को एक जनता के सामने एक रोल मॉडल के रूप में पेश किया, मतलब निम्न वर्ण। ये रामदेव जी खुद तंवर वंशीय राजपूत है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, है ना। ये तंवर वंशीय राजपूत है ना, तो लिख देता हूँ रामदेव जी तंवर वंशीय, तो थोड़ा सा आपको समझने में कंसेप्ट ईजी हो जाएगा आपके लिए। तंवर वंशीय राजपूत है। तो क्या था कि उन्होंने देखा कि मूल समस्या क्या है। मूल समस्या ये थी कि निम्न ऊंच नीच छुआछूत है, तो फिर निम्न वर्ण के जो लोग हैं जो हिंदू है वो इस्लाम में दीक्षित हो रहे थे। तो रामदेव जी ने इस समस्या का समाधान वैज्ञानिक ढंग से किया कि छुआछूत का विरोध किया। छुआछूत का विरोध किया तो खुद को एक रोल मॉडल के रूप में पेश करना पड़ेगा। तो उन्होंने निम्न वर्ण की एक महिला थी जिसका नाम था डालीबाई। डालीबाई जो मेघवाल थी उसको धर्म बहीन बनाया, तो खुद को एक रोल मॉडल के रूप में पेश किया। तो मैं लिख देता हूँ, उन्होंने डालीबाई, याद रखना डालीबाई जो मेघवाल थी उसको क्या बनाया, डालीबाई को क्या बनाया, धर्म बहीन। अब आप समझिए कि रामदेव जी ऐसा कर रहे हैं, मतलब छुआछूत का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो याद रख लीजिए रामदेव जी ने छुआछूत का विरोध किया, ठीक है। लेकिन हुआ ये था कि बहुत सारे जो लोग हैं वो मतलब मुसलमान बन चुके थे, तो उन्होंने एक आंदोलन चलाया, परावर्तन आंदोलन। जो हिंदू थे किसी कारणवश अन्य धर्मों में, इस्लाम में चले गए, उनको वापस हिंदू में दीक्षित करना, ये परावर्तन आंदोलन चलाया था रामदेव जी ने। तो याद रख लीजिए कौन सा आंदोलन, रामदेव जी ने परावर्तन आंदोलन चलाया था। ये आंदोलन किया था जो हिंदू थे किसी कारण मुस्लिम धर्म में चले गए, उनको वापस कहाँ लाना था, हिंदू धर्म में, है ना। जो मुसलमान बन गए उनको वापस हिंदू धर्म में दीक्षित करना था, मतलब ये आंदोलन परावर्तन आंदोलन चलाया रामदेव जी ने, याद रखना इस बात को, ठीक है। छुआछूत का विरोध किया। डालीबाई मेघवाल जाति की जो एक लड़के थी जिसको क्या बनाया, धर्म बहीन बनाया। ये सारी तमाम बातें मैंने देखी। रामदेव जी पढ़े लिखे थे, वो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा 24 वाणियाँ। ऐसे याद रखिए रामदेव जी 24 घंटे पढ़ते रहते थे। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ, रामदेव जी ने ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ का नाम है 24 वाणियाँ। तो कौन सा ग्रंथ लिखा रामदेव जी ने, 24 वाणियाँ। और याद रख लीजिए रामदेव जी ने यहाँ रामदेवरा के अंदर एक तालाब खुदा, राम सरोवर। तो रामदेवरा में कौन सा सरोवर बनाया, राम सरोवर। तो रामदेवरा में कौन सा सरोवर बनाया, राम सरोवर। आज भी आप जाइए जहाँ रामदेवरा में एक बहुत बड़ा तालाब है, लाल पत्थर से 4 दीवारी बना रखी है, खूब पानी रहता है, बोटिंग वगैरह होती है। तो वो तालाब रामदेवरा में राम सरोवर रामदेव जी ने खोदा था, ग्रंथ लिखा 24 वाणियाँ। और अब जरा ये, अब हम बोलेंगे रामदेव जी के उपनाम देखने का प्रयास करेंगे कि रामदेव जी को और हम क्या क्या कहते हैं। देखो, एक तो रामदेव जी वाला सिंपल है, रामदेव जी को कहेंगे कृष्ण का अवतार। तो अर्जुन के वंशज, जो कृष्ण अर्जुन साथ रहते थे ना महाभारत में देखा, तो याद रख लीजिए ये क्या है, कृष्ण के क्या है, कृष्ण के अवतार है। अर्जुन के क्या हो जाएंगे, वंशज। कृष्ण के अवतार, अर्जुन के वंशज। भगवान है उनके अवतार है, और नॉर्मली जो आदमी उनके वंशज। आप अर्जुन के वंशज, कृष्ण के अवतार, अर्जुन के वंशज। रामदेव जी कुष्ठ रोग निवारक देवता है, तो याद रख लीजिए कुष्ठ रोग निवारक देवता, कुष्ठ रोग निवारक देवता। क्लियर है। और समझ लिए क्योंकि ये पीरों के पीर है, अभी पढ़ा बॉस है, तो याद रख लीजिए ये क्या है, पीरों के पीर है। पीरों के पीर किसने कहा था, कहते हैं कि मक्का मदीना से 5 पीर थे, वो रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए आए। और जैसे वो रामदेव जी के आश्रम में, रामदेव जी ने हमारे राजस्थान में जो मेहमान बोझी होती है उस स्टाइल में उन्होंने आदर स्वागत किया। और वो पीर परीक्षा लेने के लिए आए थे और शाम का वक्त हो चुका था। तो राम जी ने कहा कि आप भोजन ग्रहण कीजिए। तो उन्होंने कहा कि भाई भोजन ग्रहण हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम जिन बर्तनों में भोजन ग्रहण करते हैं वो बर्तन तो हम मक्का में भूल के आ गए। तो कहते हैं कि रामदेव जी ने अपने तपोबल से, वो मंत्रों से, वो जो मक्का में उनके जो बर्तन थे वो उनको वहाँ रामदेव राम प्रकट कर दिए, है ना। तो
उनको लगा, उन्होंने कहा कि रामदेव जी हम तो पीर हैं और आप तो पीरों के पीर हो, इसलिए रामदेव जी को पीरों के पीर कहते हैं। हिंदू भी मानते हैं, रामदेव जी को पूजा करते हैं, मेले में जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं, इसलिए सांप्रदायिक सद्भावना के देवता हो जाएंगे। तो मैं लिख रहा हूँ सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता, सांप्रदायिक सद्भावना के ये देवता है, याद रह जाएगा। इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है। अब देखिए रामदेव जी के बारे में और क्या बात। रामदेव जी ने, याद रखिए कि यहाँ रामदेवरा में रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। क्या ली थी? जीवित समाधि। याद रखिए जीवित समाधि कब ली? रामदेव जी बॉस है ना, जन्म कब हुआ? द्वितीया को। तो आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, तो 2 ने 2 लिखो यार, 1 1 लिखो, 1 1 मतलब 2 ही हुए, मतलब 11। याद रखिए भाद्र शुक्ला द्वितीया को तो जन्म हुआ और भाद्र शुक्ल एकादशी को उन्होंने क्या? जीवित समाधि ली। तो मैं लिख देता हूँ भाद्र शुक्ला 11 को उन्होंने जीवित क्या ली? समाधि ली। याद रख लीजिए। इसलिए मेला आपसे पूछ ले तो मेला कब से कब बढ़ता है? भाद्र शुक्ला द्वितीया से 11 तक जीवित समाधि ली 11 ने। हालांकि रामदेव जी की समाधि लेने से एक दिन पहले डालीबाई ने समाधि ले ली थी। तो आपसे पूछ रहे डालीबाई ने समाधि कब ली? तो एक दिन पहले उसने समाधि कब ली? भाद्र शुक्ला 10 को उन्होंने समाधि ले ली थी। इतनी बातें याद रखनी है। अब आइए जरा और रामदेव जी के बारे में क्या बात याद रख सकते हैं। रामदेव जी के बारे में और बढ़िया यदि बात करें तो रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था, वो आप जरूर याद रख लिए, कांवड़िया पंथ। कौन सा पंथ चलाया था? कांवड़िया। और रामदेव जी का जो जागरण होता है ना, रामदेव जी के जागरण को हम जम्बा बोलते हैं, और जम्बा में नृत्य किया जाता है ना, वो नृत्य कौन सा है? 13 ताली नृत्य। कौन सा नृत्य होता है? 13 ताली। 13 ताली नृत्य केवल और केवल कांवड़ पंथ की वधुएं करती है, ठीक है। और 13 ताली नृत्य का उद्गम आपसे पूछ ले, उद्गम तो ये पादरला गांव पाली में पड़ता है, पादरला गांव पाली। तो पादरला गांव पाली में 13 ताली नृत्य का उद्गम हुआ। रामदेव जी ने कांवड़िया पंथ चलाया, तो रामदेव जी के जागरण जम्मे में कांवड़ पंथ की वधुएं 13 ताली नृत्य करते, 13 मंजीरें बांध कर करती है, इसके नाम 13 ताली। और रामदेव जी की ध्वजा को क्या बोलते हैं? ध्वजा एक पंचरंगी होती है, जो पंचरंगी ध्वजा है उसको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे नेजा। प्रतीक चिन्ह क्या है? पगलिए। प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह ध्यान रख लीजिए, पगलिए। प्रतीक चिन्ह पगलिए है, पंचरंगी ध्वजा नेजा है। और यात्री, मेले में जाने वाले यात्री को क्या बोलेंगे? जातरू। क्या बोलेंगे? जातरू। क्लियर है। और सुनिए रामदेव जी के मैं मंदिर बता रहा हूँ, रामदेव जी के मंदिर कहाँ कहाँ है। तो रामदेव जी के मंदिर की यदि बात करें तो सबसे पहले आइए जरा मुख्य मंदिर है वो तो है रामदेवरा। रामदेवरा कहाँ है? रामदेवरा जैसलमेर में। और इस मंदिर के निर्माता है बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह इस मंदिर के निर्माता है, जो रामदेवरा में मंदिर है। फिर याद रख लीजिए जोधपुर में मंसूरिया पहाड़ी पर है अधरशिला रामदेवरा। आपसे पूछ ले अधरशिला रामदेवरा कहाँ हो जाएगा? मंसूरिया पहाड़ी जोधपुर। क्लियर है। उसके बाद पूछ ले सुरता खेड़ा। सूरत किसकी अच्छी है? चित्तौड़गढ़ की। सुरता खेड़ा कहाँ हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ में। आपसे पूछ रहे बिरांठिया। बिरांठिया याद रखना कहाँ है? पाली में। बिरांठिया कहाँ है? पाली में। एक आपसे पूछ ले खूंडियास। खूंडियास है, ये पड़ता है अजमेर में, और इसे बोलते हैं राजस्थान का छोटा देवरा। राजस्थान का छोटा रामदेवरा। ध्यान से सुनना, खूंडियास जो अजमेर में, इसे राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहते हैं। वैसे छोटा रामदेवरा गुजरात में है। सिंपल आपसे पूछ ले छोटा रामदेवरा, तो छोटा रामदेवरा कहाँ हो जाएगा? गुजरात। ठीक है, छोटा रामदेवरा कहाँ हो जाएगा? गुजरात। तो इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है। छोटा रामदेवरा कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा गुजरात। ठीक है,
इतनी बात आप लोगों को याद रखनी है। तो रामदेव जी के मंदिर आपसे पूछ ले तो मुख्य मंदिर रामदेवरा रुणेचा के अंदर है, जैसलमेर में गंगा सिंह ने बनाया। उसके बाद मंसूरिया पहाड़ी पर अधरशिला रामदेवरा, जोधपुर में सुरताखेड़ा, चित्तौड़गढ़ में बिरांठिया, पाली में खूंडियास जिसे राजस्थान का, अजमेर में खूंडियास राजस्थान का छोटा रामदेवरा, और सिंपल छोटा रामदेवरा पूछ ले तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका गुजरात में। तो ये रामदेव जी के क्या थे, मंदिर थे। अब रामदेव जी की फड़ की बात करें, रामदेव जी की फड़ है वो कामड़ जाति के भोपे बांधते हैं। तो रामदेव जी की फड़ की बात कर लेता हूँ। रामदेव जी की फड़ का वाचन, फड़ का वाचन कौन करते हैं, सॉरी कामड़ी नायक भोपे, फड़ का वाचन रामदेव जी के फड़ का वाचन नायक भोपे करते हैं, याद रह जाएगा, रावण वाद्य यंत्र के साथ, रावण वाद्य यंत्र के साथ। रामदेव जी की फड़ का वाचन नायक नहीं है, सॉरी कामड़िया, कामड़िया पंथ चलाया था, नायक तो बाबू जी वाला है। तो याद रखना रामदेव जी की फड़ का वाचन कामड़ पंथ के भोपे वो करेंगे रावण वाद्य यंत्र के साथ। तो इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। तो ये था रामदेव जी, पूरी बातें जरा दोबारा गौर फरमाइए। रामदेव जी का जन्म बाड़मेर के उड़कास मिस्ट्री में अजमल पलस मेणादे बराबर रामदेव जी पीरों के पीर है, बॉस है तो भाद्र शुक्ला द्वितीया जिसे बाबेरी बीज कहते हैं। पत्नी नेतल दे, बहन लाछा और सुगुणा। ग्रंथ लिखा है 24 वणिया, राम सरोवर तालाब रामदेव राम बनाया। वापस आ गए जैसलमेर, जैसलमेर में सातलमेर में भैरव राक्षस का वध किया। रुणेचा आए वहीं रहे और उन्होंने धर्मबाई ने बनाया, डालीबाई मेघवाल को धर्मबाई ने बनाया। हालांकि उन्होंने समाधि रामदेव जी इसकी समाधि के पहले दिन रामदेव जी ने ली थी भाद्र शुक्ला एकादशी को, इन्होंने ली भाद्र शुक्ला दशमी को। छुआछूत का विरोध किया, परावर्तन आंदोलन चलाया और फड़ का वाचन कामड़ जाति के भोपेरा और रावण वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। और क्या हो सकता है, रामदेव जी खुद ने जीवित समाधि ली थी भाद्र शुक्ला एकादशी। तो ये बॉस है तो भाद्र शुक्ला द्वितीया, 2 यहाँ लिखो और 1 लिखो, हो गया 11 तक ये मेला लगता है। उपनाम क्या है, कृष्ण के अवतार है, अर्जुन के वंशज है, कुष्ठ रोग निवारक देवता है, पीरों के पीर है और सांप्रदायिक सद्भावना के देवता है, ठीक है। हिंदू मुस्लिम दोनों इनकी, हिंदू और मुस्लिम दोनों इनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। इसे रामसा पीर भी कहते हैं, है ना। और इनका उपनाम क्या है, रामसा पीर। मुसलमान लोग क्या कहते हैं, रामसा पीर। चलिए, पंथ चलाया कामड़िया। इनका जागरण के अंदर जम्बा बोलते हैं जागरण को, जहाँ 13 ताली नृत्य किया जाता है। कामड़ पंथ की वधुएं और कामड़ पंथ की वधुएं 13 ताली नृत्य करती है क्योंकि 13 मंजीरें बांधकर, और इनका उद्गम होता है इस नृत्य का पादर लगाव पाली। ध्वजा पंचरंगी, ध्वजा को नेजा बोलते, प्रतीक चिन्ह के पगली यात्री जातरु मंदिर रामदेवरा जैसलमेर मुख्य मंदिर है। राजस्थान का छोटा देवरा खूंडियास अजमेर, वैसे सिंपल छोटा देवरा गुजरात में। बिरांठिया पाली में। आपसे पूछ रहे सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में। जोधपुर में अधरशिला रामदेवरा जो मंसूरिया पहाड़ी पर है। रामदेव जी तंवर जाति के राजपूत थे। इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है। तो ये हमारे मारवाड़ के 5 पीर, जिसमें पीरों के पीर रामदेव जी किया, इतना मैटर आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं रामदेव जी के बाद। नेक्स्ट देखो गोगा जी। देखो गोगा जी की यदि आप बात करें, इसमें भी क्या एक मानचित्र के माध्यम से देखेंगे। जिस तरीके से रामदेव जी का संबंध 2 जिलों से है, एक में जन्म होता है, एक में मृत्यु या जीवित समाधि अपन कह सकते हैं, इसी तरीके से गोगा जी का भी संबंध 2 जिलों से, चूरू और हनुमानगढ़। तो ये लिख रहा हूँ मैं चूरू और ये आपका है हनुमानगढ़। देखो चूरू में एक जगह है ददरेवा। ददरेवा में जेवर प्लस बाछल, जेवर प्लस बाछल बराबर गोगा जी। आप समझ गए होंगे। जेवर इनके पिता का नाम है, बाछल इनकी माता का नाम है। ददरेवा चूरू में जो इनका जन्म स्थान है। देखो गोगा जी का जन्म ऐसे हुआ था, गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से हुआ था और गाय की रक्षा और गोरखनाथ के आशीर्वाद से कहते हैं। इनका नाम ऐसे रखा है, गोरखनाथ का पहला अक्षर गो ले लिया तो गो, गाय का गा ले लिया तो गोगा जी। ये चौहान होते हैं, है ना। ये क्या है, चौहान है। ददरेवा में ये चौहान है। इनका वंश पूछ ले तो आप याद रखना चौहान है, ठीक है। जन्म हो गया, क्लियर है। अच्छा जन्म कब होता है, जन्म होता है उनको बोलते हैं गोगा नवमी। अब एक बात बताओ, गोगा जी को कृष्ण का अवतार बोलते हैं, तो कृष्ण का जन्म कब होता है, कृष्ण पक्ष में, और महीना कौन सा है, भाद्र। भाद्र कृष्ण है ना, नवमी आ ही रहा है, तो भाद्र कृष्ण नवमी गोगा नवमी मेला भरता है।
कृष्ण के अवतार है, इसलिए कृष्ण वाले पक्ष में होंगे। भादर कृष्ण अष्टमी जन्माष्टमी कृष्ण का जन्म होता है, तो इनके अवतार है तो अगले दिन है ना, भादर कृष्णा नवमी जिनको गोगा नवमी बोलते हैं, जो इनका मेला लगता है, तो जन्म गोगा नवमी को होता है। चलो सबसे पहले इनके उपनाम बात कर लेते हैं। जैसा कि आपने देखा कृष्ण के अवतार तो बोलते ही बोलते हैं, तो क्या हो गए कृष्ण के अवतार, ठीक है। दूसरा आप याद रख लीजिए इनके उपनाम में, उपनाम इसका क्या क्या उपनाम हो सकते हैं गोगा जी के। देखो एक कहानी है कि गोगा जी की पत्नी को सांप ने काट लिया, गोगा जी की पत्नी को सांप ने काट लिया, गोगा जी की पत्नी को मूर्छा आ गई। तो गोगा जी में बहुत सा तपोबल था, तो उन्होंने तपोबल से मंत्रोच्चारण स्टार्ट किया। पूरे दुनिया के जितने भी नाग प्रजाति के जो थे जो है ना सर्प, वो आव के और वो मरने लगे। ये सूचना मिली, नागों का जो राजा है नागराज, उनको सूचना मिली, तो वो आया गोगा जी के सामने प्रकट हुआ कि साहब आप क्यों कर रहे हो, हमारी पूरी प्रजाति को ही आप ख़त्म कर रहे हो। तो गोगा जी ने कहा कि आपकी प्रजाति के मतलब नाग ने मेरी पत्नी को काट लिया और मूर्छा आ गई, आपने काटा क्यों। तो कहते हैं कि नागराज ने गोगा जी को ये वचन दिया कि हमने भूलवश काट लिया, भविष्य में हम किसी को नहीं काटेंगे, मतलब मनुष्य जाति, मतलब सर्प, कोई सर्प काटेगा नहीं, और बाई चांस काट भी लिया तो आपके नाम लेने मात्र से वो जो विष है, जहर है, वो निष्प्रभावी हो जाएगा। तब ऐसा आशीर्वाद दे के नागराज क्या हो गए, चले गए और गोगा जी की पत्नी जीवित हो गई। तो ये कहानी प्रचलित है। तो इस कहानी से एक बात पता लगे कि नागों के, सर्पों के देवता, सांपों के देवता हो गया और नागराज के अवतार। तो दो उपनाम यहाँ से आप याद कर लो। तो क्या है, नागराज के अवतार है, गोगा जी नागराज के अवतार हो गए, नागराज के अवतार। आप कह सकते हो सांपों के देवता, तो क्या हो जाएगा, सांपों के देवता। बताओ। अच्छा नाम ही देखो गोगा, हालांकि गोगा जी की मृत्यु कहते हैं गो रक्षा के लिए भी थी, अब पढ़ेंगे अपन। तो गायों के लिए लड़े थे, तो गो रक्षा के देवता, तो ये हो जाएगा गो रक्षा के देवता। होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। अब देखो इनकी क्या कहानी है। गोगा जी के जो मौसेरे भाई थे ना, इनके मौसेरे जो भाई थे जिनके साथ इनका झगड़ा चलता था, जिनका नाम था अर्जुन और सुरजन, अर्जुन सुरजन। कहते हैं कि इनके मौसेरे भाई थे अर्जुन और सुरजन, जिनके साथ गोगा जी का क्या था, विवाद था। तो कहते हैं कि गायों की रक्षा के लिए युद्ध हुआ, गायों के लिए युद्ध हुआ, जिसमें एक तरफ के गोगा जी, तो गोगा जी अर्जुन सुरजन का गोगा जी ने क्या कर दिया, वध कर दिया। ये संघर्ष चलता गया चलता गया चलता गया। ददरेवा घर से युद्ध स्टार्ट होता है, तो गोगा जी का जो सिर कट गया था, सिर कटा कहाँ, ददरेवा चूरू, तो सिर कटा जहाँ बना दिया शीर्ष मेड़ी। यहाँ मंदिर को क्या बोलते हैं, शीर्ष मेड़ी। और लड़ाई होते होते चूरू ददरेवा से हनुमानगढ़ तक चले गए थे। नौर तहसील में एक जगह गोगा मेड़ी, जहाँ धड़ गिरी वहाँ धुर मेड़ी। तो दूसरा धड़ जहाँ गिरा उसे क्या बना दी, धुर मेड़ी। और ये धड़ कहाँ गिरी थी, ये गिरी थी गोगा मेड़ी। और गोगा मेड़ी कहाँ है, हनुमानगढ़। तो धड़ गिरी, धुर मेड़ी, गोगा मेड़ी, हनुमानगढ़। जो सिर गिरा वो शीर्ष मेड़ी, और कहाँ, ददरेवा चूरू। तो चूरू में तो सिर गिरा था, पहले सिर कटा था, तो क्या शीर्ष मेड़ी, ददरेवा चूरू। धड़ गिरी, धुर मेड़ी, गोगा मेड़ी, नौहर। तो ये तो दो तो पॉइंट याद रख लीजिए। और आप याद रख लीजिए अब गोगा जी के मंदिर की बात कर लेते हैं। अब आइए जरा अपन गोगा जी के मंदिर की बात करेंगे। तो मंदिर तो दो हो गया है ना। मुख्य मंदिर कहाँ हो जाएगा, गोगा मेड़ी, जिसको क्या बोलेंगे, धड़ गिरी थी, धुड़ मेड़ी बोलेंगे उसको, है। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में है, नौहर तहसील है, नौहर तहसील हनुमानगढ़ में। क्लियर है। दूसरा पॉइंट याद रख लीजिए। और सिर गिरा था, शीर्ष मेड़ी, ददरेवा चूरू हो गया। मेन मंदिर गोगा मेड़ी में गोगा जी। अब आप देखा भट्ठापन के तो इस मंदिर के निर्माता आपसे पूछ लें, तो इस मंदिर के निर्माता है दिल्ली के फिरोज, DELHI, दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक। उस समय की बात है, फिरोज शाह तुगलक ने इस मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण। मंदिर नहीं, ये मंदिर उन्होंने मस्जिद नुमा बना दिया। कैसा बना दिया, मस्जिद नुमा। और उसके द्वार पर क्या लिखा है, बिस्मिल्लाह। द्वार पर क्या लिखा है, बिस्मिल्लाह।
तो गोगामेडी का मूल मंदिर है फिरोज शाह तुगलक ने मस्जिद नुमा बना दिया और इसके द्वार पर लिखा है बिस्मिल्लाह। वर्तमान स्वरूप आपसे पूछ ले, इसका जो वर्तमान स्वरूप है, तो इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप दिया बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने, वर्तमान स्वरूप दे दिया, उसको चेंज किया। लेकिन एक बार चीज़ बनने के बाद पूरा अमूलचूल परिवर्तन हम कर नहीं सकते, इसलिए गोगा जी का आज भी मंदिर है वो मस्जिद नुमा ही है। और राजस्थान में जहाँ जहाँ गोगामेडी है वो उसी शेप में मस्जिद नुमा है। मूल कारण क्या है कि फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्टिंग में मस्जिद नुमा ही बनाया था। इस मंदिर के पुजारी है वो दो है पुजारी, एक हिंदू है और एक है मुस्लिम है। मुस्लिम पुजारी को बोलते हैं चायल, मुस्लिम पुजारी को क्या बोलते हैं? चायल। दो पुजारी, एक हिंदू और एक मुस्लिम। आपसे पूछ ले गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी पूछ ले तो गोगा जी की ओल्डी है सांचौर। सांचौर कहाँ है? सांचौर है जालोर। सांचौर जालोर में गोगा जी की ओल्डी है। एग्जैक्ट पॉइंट पूछ ले तो मैं लिख रहा हूँ किलोरियों की ढाणी, किलोरियों की ढाणी सांचौर जालोर गोगा जी की ओल्डी है। और आप देखिए और क्या क्या है, देखिए हल और हाड़ी दोनों है, हल प्लस हाड़ी दोनों के क्या बांधी जाती है? गोगा राखड़ी। हल और हाड़ी दोनों के क्या बांधी जाती है? गोगा राखड़ी, जिसमें गांठें एक बार पूछी थी, गांठें कितनी होती है? गांठें होती है 9। तो गोगा राखड़ी हल और हाड़ी दोनों की बांधी जाती है, उसकी 9 गांठें होती है। क्लियर है? और सुनिए, गोगा जी के एक पुत्र है, गोगा जी के पुत्र का नाम है केसरिया कुंवर। ये भी सांपों के देवता है, केसरिया कुंवर, ये गोगा जी के पुत्र है, ये भी सांपों के देवता है। दोनों ही भाई सांपों के देवता ही, उससे सांपों के देवता है केसरिया कुंवर, है ना। इनके पुत्र है केसरिया कुंवर। केसरिया कुंवर के मंदिर भी 2 जगह, पिता की तरह इनके मंदिर भी 2 जगह, एक तो चूरू में ददरेवा, वो तो दोनों का सेम ही है, ये तो चूरू में। दूसरा जो मंदिर है वो उनका गोगा जी का गोगामेडी हनुमानगढ़ नौर में, इनका हनुमानगढ़ में तो है लेकिन नौर में नहीं है, रावतसर में बरमसर गांव में। तो दूसरा मंदिर कहाँ हो जाएगा? बरमसर। बरमसर बोले तो हनुमानगढ़ जिले में, रावतसर तहसील में ना, हनुमानगढ़ जिले के रावतसर तहसील में बरमसर में केसरिया कुंवर जी का मंदिर है। ठीक है, तो पुत्र हो गया। एक पौत्र और देख लेते हैं, पौत्र। इनके पौत्र भी है जिसका नाम है सामंत चौहान। क्या नाम है? सामंत चौहान। कहते हैं गोगा जी के पुत्र होते हैं सामंत चौहान, जिनमें गोगा जी आते थे कई बार, और कहते हैं उन्होंने गजनवी महमूद गजनवी से युद्ध किया। कई बार उन्होंने महमूद गजनवी से भी क्या किया? युद्ध किया। तो पिता पुत्र केसरिया कुंवर, पौत्र सामंत चौहान। ये बात तो आप लोगों को याद रखनी है। साथ ही साथ और देखते हैं कर्नल टोड के अनुसार, कर्नल टोड कहते हैं कि गोगा जी ने किससे युद्ध किया था? गोगा जी ने गजनवी से भी क्या किया था? युद्ध किया था। मोहम्मद गजनवी से उन्होंने क्या किया था? युद्ध किया था, जिसमें गजनवी को बहुत परेशानी हुई। कहते हैं गोगा जी, गजनवी ने देखा कि युद्ध स्थल में गोगा जी दिख रहे हैं, इसलिए गजनवी ने उनको क्या कह दिया? जाहर वीर। तो उपनाम एक और आप याद रख सकते हो, जाहर पीर या जाहर वीर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और सुन लीजिए गोगा जी के युद्धों का वर्णन, गोगा जी के युद्धों का जो वर्णन है, गोगा जी द्वारा किए गए युद्धों का वर्णन जान कवि लिखते हैं जो अलवर के हैं, और किस में लिखा? कायम खां रासों में लिखा। कायम खां रासों में उन्होंने गोगा जी द्वारा किए गए युद्धों का वर्णन लिखा, है ना। युद्धों का वर्णन क्या लिखा? युद्धों का वर्णन, कायम खां रासों। फिर याद रख लीजिए गोगाजीरा रसावला, ये भी ग्रंथ लिखा है, गोगाजीरा रसावला। और रसावला जो ग्रंथ लिखा वो लिखा बिट्ठू मेहा ने। तो बिट्ठू मेहाज ने ग्रंथ लिखा गोगाजीरा रसावला। कहते हैं कि गोगा जी का एक ससुराल, कई ससुराल थे गोगा जी का, एक ससुराल यूपी में था, और गोगा जी के मेले में हमारे पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से बहुत से लोग आते हैं। तो गोगा जी में आपको याद होगा गोगा जी का जो मेला होता है ना गोगामेडी हनुमानगढ़ में, जहाँ यूपी के लोग आते हैं, जहाँ गोगा जी का ससुराल था, तो वहाँ पीले वस्त्र धारण करते हैं, तो पूर्वीय कहते हैं। तो याद रख लीजिए पूर्वीय क्या है? पूर्वीय यूपी से आते हैं। गोगा जी के अनुयायी जो क्या करते हैं? पीले वस्त्र धारण करते हैं। तो पीले वस्त्र धारण करने वाले यूपी से आने वाले
गोगा जी के अनुयायी है उनको क्या बोलते हैं? पूर्वीय कहते हैं। क्लियर है? इतनी बातें याद रहेगी गोगा जी के बारे में, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा पूरा गोगा जी। अच्छा, गोगा जी का मेला की बात कर लें। देखिए, गोगा जी का मेला लगता है जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन मेला लगता है। ये कृष्ण के अवतार है, देखो ये कृष्ण के अवतार है, इसलिए भाद्र कृष्णा नवमी, जिसको हम क्या बोलते हैं? गोगा नवमी। ये तो पुरुषों का मेला लगता है। यदि बात करें गोगा जी का पशु मेला, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आपसे पूछ ले गोगा जी का पशु मेला, गोगा जी का बड़ पशु मेड़ो भी लगे। पशु मेला भाई आदमियों को मेड़ो और भी सागे सागे पशु मेलो, आदमियों को मेन मेड़ो में लगे गोगा नवमी, तो भाद्र कृष्ण नवमी। पशु मेला लंबा चलता है, तो याद रखना, इसके लिए ट्रिक याद रखो। ये जो गोगा जी थे ना, देखो सांपों को मार दिया था, तो ये ध्यान रखना सांपों के देवता है, तो ये सांपों के क्या? बापू है। सांपों के क्या है? बापू। इससे आपका पशु मेला हो जाएगा। सा से क्या हो जाएगा? श्रावण। पी से क्या हो जाएगा? पूर्णिमा। मतलब श्रावण पूर्णिमा से लेकर बापू, मतलब बा से क्या हो जाएगा? भाद्र पद, और पू से क्या हो जाएगा? पूर्णिमा। तो श्रावण पूर्णिमा से लेकर भाद्र पूर्णिमा तक मेला लगता है गोगा जी का पशु मेला, जिस मेले में हरियाणवी नस्ल के, है ना, हरियाणवी नस्ल के पशु ज़्यादा आते हैं, है ना, जिसमें याद रखना हरियाणवी नस्ल, हरियाणवी नस्ल के पशु क्या आते हैं? गाय वगैरह ये ज़्यादा आते हैं। तो ये हमारा जो पूरा मैटर था गोगा जी के बारे में जो हमने पढ़ा। इतना पढ़ने के बाद कोई मैटर छूटता नहीं है। तो ये हमने पढ़ा रामदेव जी के बाद गोगा जी। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ददरेवा हनुमानगढ़ से, मतलब ददरेवा जेवर प्लस बाछल बराबर गोगा जी, भाद्र कृष्ण नवमी, क्योंकि कृष्ण के क्या अवतार है। फिर याद रख लीजिए मोसेर भाई अर्जुन से युद्ध किया, जिसमें युद्ध हुआ चूरू से स्टार्ट हुआ, ददरेवा में सिर कटा तो शीर्ष मेढ़ी ददरेवा, धड़गिरी जाकर का हनुमानगढ़ में, जहाँ धड़गड़ी धुरमेड़ी। अब आइए गोगा जी के उपनाम। गोगा जी को कृष्ण का अवतार, नागराज का अवतार, सांपों के देवता, गोरक्षक देवता और जहारवीर। मंदिर गोगामेड़ी मुख्य मंदिर है, बनाया किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। मस्जिद नुमा बनाया। द्वार पर क्या लिखा है? बिस्मिल्लाह। वर्तमान स्वरूप दिया गंगा सिंह ने। 2 पुजारी रहते हैं, हिंदू और मुस्लिम। मुस्लिम पुजारी को बोलते हैं चैल। गोगा जी की ओल्डी है सांचौर जाल और किलोरियों की डाणी, हल और हाड़ी दोनों के गोगा राखड़ी बांधी जाती है। 9 घंटे। टोट के अनुसार गोगा जी ने गजनी से युद्ध किया। युद्धों गोगा जी द्वारा किए गए युद्धों का वर्णन जान कवि द्वारा लिखित कायम खां रासों में। गोगा जी का रसावला ग्रंथ बिट्ठू मैया ने लिखा। गोगा जी के अनुयायी जो यूपी से आते हैं पीले वस्त्र धारण करते हैं, पूर्वीय कहलाते हैं, क्योंकि गोगा जी का एक ससुराल यूपी में था। गोगा जी का पशु मेला लगता है सांपों के बापू, याद रख लो, श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक लगता है, जहाँ हरियाणवी नस्ल के पशुओं की खरीद फरोख्त होती है। फिर हमने पढ़ा इनके जो पुत्र हैं केसरिया कुंवर, वो भी सांपों के देवता है, और इनका मंदिर भी एक तो ददरेवा में पिताजी के साथ है, एक हनुमानगढ़ में है, वो साथ नहीं है, वो रावसर तहसील के ब्रह्मसर गांव में। इनका पौत्र है सामंत चौहान, जिन्होंने गजनवी से युद्ध किया। फिर हमने देखा मनुष्यों का, आदमियों का जो मेन मेला लगा वो लगा गोगा मेड़ी में, भाद्र कृष्ण नवमी, गोगा नवमी को पशुओं का मेला इतना लंबा चलता है। ठीक है, इतनी बातें याद रखनी है। अब याद रखिए गोगा जी की आराधना में जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा किया जाता है? शांकल। तो आपसे पूछ ले कि गोगा जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है, तो मैं लिख रहा हूँ शांकल नृत्य किया जाता है। और गोगा जी का थान कहाँ होता है? थान होता है खेजड़ी वृक्ष के नीचे। तो गोगा जी को थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे और शांकल नृत्य किया जाता है। 2 फैक्ट और याद रखने हैं। चूरू जिले के अंदर एक कहावत प्रचलित है कि गांव गांव गोगो और गांव गांव खेजड़ी, मतलब चूरू जिले में गोगा जी के हर घर क्या है? थान है। और चूरू वाले बेल्ट में शेखावाटी जो बेल्ट है इसमें खेजड़ी वृक्ष भी क्या है? ज़्यादा। तो हमने मारवाड़ के 5 पीरों में 2 लोक देवता रामदेव जी गोगा जी को पढ़ा है, और मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा भरोसा है कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा और अक्षरश याद हुआ होगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।